जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। चलिए इस ज्ञानदीप के प्लेटफॉर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा ब्लड रिलेशन। क्या होगा? हाँ, ब्लड रिलेशन। आप लोग भी जोर से बोलिएगा, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को समझने का एक ही उपाय है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ये नहीं कि इसमें कोई फॉर्मूला डाल दीजिए चाहे कुछ डाल दीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं। इसमें एक ही ट्रिक है कि आप अपने रिलेशन को किस तरह मोटिवेट करें। यानी कि आप अपने घर में, जैसे आपकी मम्मी है तो आपकी मम्मी का हस्बैंड आपको क्या लगेगा, है ना? आपके घर में आपकी बहन है तो आपकी बहन की माँ आपको क्या लगेगा। आपके घर में दादाजी है तो आपके दादाजी का जो हस्बैंड है आपको क्या लगेगा। सॉरी, दादी का जो हस्बैंड है आपको क्या लगेगा। यानी कि आपके भाई की माँ आपको क्या लगेगा, आपके भाई का पिताजी आपको क्या लगेगा, आपके माँ की माँ आपको क्या लगेगा, आपकी माँ के पापा जी आपको क्या लगेगा, आपकी नानी से आपकी मम्मी के क्या रिश्ता है, आपकी बहन की जो शादी हुआ है उससे आपका किस तरह रिश्ता है। यानी कि इन सभी रिश्ता को आपको मजबूत पकड़ना चाहिए, तब आप ब्लड रिलेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ब्लड रिलेशन को समझने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस एक ही ट्रिक है कि आप अपने रिलेशन को मजबूती से याद कीजिए, है ना? दिमाग दौड़ाइए कि मेरी फुआ की जो माँ थी वह क्या लगेगी। दिमाग यह दोहराना है कि हमारी जो लड़की है उसकी शादी होगा तो उसकी लड़की हमको क्या लगेगा। दिमाग दोहराना है कि अगर मेरा लड़का होता है तो अगर उस लड़के का अगर एक बेटी होती है तो उस लड़की की बेटी से हमको क्या रिश्ता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, इसका हिंदी नाम। इसमें दो ही चीज को मायने रखता है, ठीक है? एक है फीमेल के लिए माइनस, एक फीमेल के लिए सिर्फ हम माइनस का इंडिकेट करेंगे और एक है मेल के लिए प्लस को इंडिकेट करेंगे। क्या समझे? फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए क्या, प्लस। फिर उसके बाद भाई और बहन के लिए सिर्फ एक तीर का चिन्ह रखेंगे, भाई और बहन के लिए तीर का इंडिकेट करेंगे, ठीक है? और हस्बैंड एंड वाइफ के लिए इस प्रकार का एरो का प्रयोग करेंगे। इन सारी चीजों को ब्लड रिलेशन को क्या करेंगे, हम सर्कुलेट करेंगे, ठीक है? फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस, भाई और बहन के लिए एक सीधी चिन्ह और हस्बैंड और वाइफ के लिए इस प्रकार का एरो सर्किल करेंगे। समझ लिए? नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लिए। चलिए एक हम क्वेश्चन, एक बहुत ही साधारण क्वेश्चन, एक हम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप वो एकदम आंख मिलकर बना सकते हैं, ठीक है? बोल दे कि लिख दे, बोलिए, आप लोग बोलिए, लिख दे। सब कुछ बोर्डे पर समझाइए, कहाँ से होगा, कुछ माइंड भी चलाइए, कुछ कलम भी चलाइए। चलिए आप लोग के लिए हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान, नहीं बहुत ही सिंपल हम तरीके से स्टार्ट करेंगे। यदि मार्कर नहीं चल रहा भाई, दूसरे मार्कर लेते हैं। मार्कर आप लोग अच्छे से रखिए। यदि ए और बी
दोनों भाई बहन, दोनों भाई बहन। यदि ए और बी क्या है, दोनों क्या है, भाई बहन है। बी की शादी सी से हुआ है, बी की शादी से सी से हुआ है, और एक पुत्र डी है, एक पुत्र डी। यदि ए और बी दोनों भाई बहन हैं, बी की शादी सी से हुआ है, और एक पुत्र क्या है, डी। यदि एफ का पति ए है, तो बताइए कि एफ और डी में क्या रिश्ता है। क्वेश्चन देखकर चकराइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ ए बी सी डी लिखा हुआ है। चलिए बनाइए आप लोग फर्स्ट, देखते हैं हु इज द फर्स्ट इन दिस क्लास। पहले इस क्वेश्चन का जवाब किसका आता है। इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है ना, ब्लड रिलेशन समझिए कुछ भी नहीं है, हम ही बना दे। चलिए कुछ नहीं करना, क्या बोले हैं, ए और बी क्या भाई बहन है। भाई बहन के लिए क्या इंडिकेट कीजिए, भाई बहन के लिए हम क्या सिंबल स्टार्ट किए थे, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, भाई बहन है। अब ये नहीं ज्ञात है कि ए मेल है कि फीमेल है, बी मेल है कि फीमेल है। इस तरह यही मेन इंडिकेटर, नहीं ए और बी में दोनों भाई बहन हैं। ए लड़का भी हो सकता है, ए लड़की भी हो सकता है, बी लड़का भी हो सकता है, बी लड़की भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बी की शादी सी से हुआ है, बी की शादी इस लड़का इसका शादी सी से हुआ है। अब ये नहीं कर दे कि ए लड़का है कि लड़की है, ठीक है, ठीक है, ये लड़का है कि लड़की, अभी इस इंडिकेट में बी की शादी सी से हुआ है, अभी प्लस माइनस तो हम छोड़ेंगे जैसे, ठीक है। और एक पुत्र डी है, और इसका एक पुत्र डी है। एक पुत्र है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक पुत्र क्या है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यही चीज है, नहीं अभी हमको ये नहीं ज्ञात है कि ए लेडीज है कि जेंट्स है, बी लेडीज है कि जेंट्स है, सी लेडीज है कि जेंट्स है, ठीक है। यदि एफ का पति ए है, यदि एफ का पति यानी कि एफ का पति यानी कि एफ का पति ये हो जाएगा क्या, माइनस, एफ का पति ए है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। जब ई प्लस हो गया, जब ई लड़का हो गया तो यहाँ देखिए ए और बी दोनों भाई, जब ई लड़का हो गया तो ये क्या हो जाएगा, लड़की। इस लड़की से शादी हुआ किसका, इस आदमी का। अब यहाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ और डी में क्या संबंध है। अब एफ डी का बताइए, अब एफ और डी में क्या संबंध है। देखिए ये दोनों क्या है, भाई बहन, भाई बहन, बहन का शादी सी से हुआ है, यानी कि बहन का एक बेटा, बहन का एक बेटा क्या हो जाएगा, यानी कि बहन, इसकी शादी किससे हुई, इसकी शादी सी से, यानी जब इसका ई क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ई क्या हो गया, ई हो गया इसका, सी क्या हो गया, पिता हो गया,
डी क्या हो गया, माँ हो गया, ठीक है। और ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, मामा हो गया, क्या हो गया, मामा, मामा हो गया। क्योंकि बहन की बेटा या बेटी मामा होगा, नहीं। अब देखिए, अब एफ क्या हो जाएगा, एफ क्या होगा, इसका मामी हो जाएगा, मामी हो जाएगा। एफ और डी में क्या, एफ और डी में क्या होता है, तब मामा मामी क्या हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, नहीं मामा में, यानी कि एफ जो है ना, एफ जो है ना डी की मामी है, यानी कि एफ जो है, एफ और डी में क्या रिश्ता है, डी एफ की मामी, डी एफ और डी में क्या है, एफ और डी में, तो ये हो जाएगा मामी, एफ हो जाएगा डी की मामी, एफ हो जाएगा, एफ एफ होगा डी की मामी। चलिए नोट कर लीजिएगा, समझ में आया, जटिल नहीं है, बनाया जा सकता था, जटिल नहीं है प्यारे बच्चों, बनाया जा सकता था अगर आप लोग इसको अच्छे से समझते तो। उतारिए उतारिए, जल्दी उतार लीजिए, नहीं समझ में आया, देखिए उसी समय बोलना चाहिए ना, देखिए चलिए कोई बात है, ए हाई नहीं समझ में, अरे जैसे आपकी बहन है, आपकी बहन का बेटा, आपको क्या लगेगा, हमको मामा कहेगा, ठीक है। चलिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हम ही को लिखना होगा ना, हमको मालूम है, हमको मालूम है कि हम ही को लिखना होगा, क्योंकि आप लोग तो महापुरुष होगा, नहीं। चलिए, यदि राम और श्याम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, श्याम का राम का एक बेटा, राम का एक बेटा रोहन है, राम का एक बेटा क्या है, रोहन है, ठीक है। रोहन की शादी मोहन से हुआ, मोहन से हुआ। श्याम की एक बेटी, श्याम की एक बेटी अल्लाह है, तो बताइए अल्लाह और रोहन में क्या संबंध, अल्लाह और रोहन में
क्या संबंध? क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा रहेगा ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जितना बड़ा रहेगा उसको और समझने में आसान होगा। आप लोग बड़े क्वेश्चन को देखकर नहीं भागिए। ये नहीं कि हाँ सर बड़ा दे रहा है तो माथा चकरिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए राम, यदि राम और श्याम दोनों पति पत्नी नहीं, हाँ आप ही लोग बनाइएगा, ठीक है बनाइए बनाइए बनाइए। अहो भाग की आप लोग बनाकर शेयर करा दे। देखते हैं कि सबसे फर्स्ट, चलिए बना भी लिया, ठीक है। अच्छा रेशमा का सबसे फर्स्ट आंसर है, चलिए आंसर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब नकल कर लेता है। नहीं वो भी कहेगा हाँ, वो भी लड़का कैसा मेरा भी उतना ही आया, और पिछले वाला तो और नकल करना आएगा। अगर दूसरा अगर डी बताए, अगर मामा बताएगा तो हाँ सर मेरा भी मामा है। चलिए राम और श्याम क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ, नहीं राम हस्बैंड और वाइफ दिए। यहां देखिए अब ये नहीं कि राम जेंट्स है श्याम लेडीज, ये अभी मोटिवेट नहीं करना है। हस्बैंड राम का एक बेटा श्याम है, राम का एक बेटा श्याम है, नहीं सॉरी राम का एक बेटा रोहन है, राम का एक बेटा रोहन है, रोहन है बेटा है प्लस। अब ये नहीं कि इसमें प्लस माइनस कभी नहीं रखें। राम का एक बेटा रोहन है, तो रोहन की शादी मोहन से हुआ है। अब बताइए रोहन का शादी मोहन से हुआ है। देखिए रोहन जब लड़का है तो क्या हो जाएगा लड़की। अब ये नहीं कि रोहन अमोहन, नाम के आधार पर ब्लड रिलेशन में नाम के आधार पर हम मेल और फीमेल को नहीं छांट सकते। ठीक है यहाँ देखिए राम का एक बेटा रोहन, राम का एक बेटा रोहन का प्लस हो जाएगा। रोहन की शादी मोहन से होता है, रोहन की जब शादी मोहन से होता है मोहन क्या हो जाएगा महिला हो जाएगा। श्याम की एक बेटी आला है, श्याम की बेटी आला है, तो बेटी हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ श्याम की एक बेटी आला है, आला आला और रोहन, आला और रोहन, आला और रोहन। देखिए आला और रोहन, देखिए ये राम का क्या है बेटा है, इस श्याम का क्या है बेटी है। आला और रोहन, आला और रोहन देखिए ये क्या हो जाएगा आपस में भाई बहन, ये क्या हो जाएगा आपस में भाई बहन, ये इसका आंसर होगा। चलिए ओके सबका आंसर सही है। छोड़िए ना राम लेडीज है चाहे जेंट्स है इसका डिस्क्राइब नहीं किया है, श्याम लेडीज है कि जेंट्स है इसका डिस्क्राइब नहीं किया है। हमको जहां से पूछा उसी को सिलेक्ट करेंगे। नहीं अभी तक हमको ज्ञात नहीं कि राम लेडीज है कि जेंट्स है, अभी तक हमको ज्ञात नहीं कि श्याम लेडीज है कि जेंट्स है, लेकिन राम का एक बेटा रोहन हमको ज्ञात है कि लड़का है, श्याम की एक बेटी आला है जिसको हमको ज्ञात है कि आला एक लड़की है। तो जब इसका बेटा और इसका बेटी जब ये दोनों पति पत्नी थे, ये दोनों क्या हो जाएगा भाई बहन, ये क्या हो जाएगा भाई बहन। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं उसके बाद हम नोट कीजिए। अच्छा ये बन गया तो कोई नोट करने की जरूरत नहीं, चलिए समझते हैं। समझ में आ रहा है? कौन रहे थे कि आप जो भी बनाइए ना ब्लड रिलेशन को अपने आप लीजिए, एकदम सिंपल हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज रीजनिंग, रीजनिंग कुछ भी नहीं है ना। क्या क्या कह रहे हैं आप जी?
हाँ, इससे पहले ब्लड रिलेशन को देखते हैं तो क्वेश्चन को छोड़ देते थे, नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत थैंक्स कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको आप अमल में लेकर बनाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं है, सब क्या है, हम सीखने और सिखाने के पर्पज से आप लोग को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो भी छात्र ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं वो भी सीखने और सीखने की परंपरा को भी ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि हाँ कमेंट में कुछ तो लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है कि जो हमारे कितने बच्चे समझ रहे हैं क्वेश्चन को, फर्क ये पड़ता है कि हमारे क्लास में जो ऑफलाइन बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो लोग कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारे वॉइस। और आप लोग भी नो कमेंट्स, नो एनी रॉन्ग to write any descriptions, so please only understand those focus. चलो, क्वेश्चन नंबर एक और बनाते हैं, उसके बाद आप लोग सुनते हैं, नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। हम आपको बता दें कि यह जो संस्था है हमारे गोविंद सर के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है, जो इसके संस्थापक है, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से यह संस्था चल रही है। और उसमें हम लोग क्या है, एक सहायक शिक्षक के रूप में काम करते हैं। चलिए, यह जो संस्था है बिहार के पूर्वी चंपारण के अंतर्गत एक ढाका प्रखंड के अंतर्गत एक गाही पंचायत आती है, और उस गाही पंचायत के अंतर्गत एक विक्रमपुर गांव आता है, और विक्रमपुर के अगल बगल में, ठीक है, यह एक संस्था चलती है ज्ञानदीप पब्लिक कोचिंग सेंटर के नाम से, जिसमें सबसे बड़े बड़े अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन से बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे गोविंद सर का जो नंबर है किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7739119619। चलिए, नोट कर लीजिए। हाँ, ब्लड रिलेशन को अब इजी से लेंगे। चलिए, सब इजी हो जाएगा जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज, कुछ भी नहीं है। चलिए, यदि आर एस की मान, आर एस की मान, एस की एक पुत्री डी है, एस की एक पुत्री डी है, आर की एक पिता क्यू है, तो डी और आर में क्या, डी, तो डी और क्यू में क्या संबंध है। थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल है लेकिन बनाया जा सकता है। चलिए, बनाइए। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, नोट कीजिए, इसको हम बनाते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, आप जितना सोच रहे हैं ना, घुमा फिरा दिए। चलिए, घुमा फिरा दिए तो इसका आंसर में घुमा फिरा क्या आएगा, देखिए,
आर एस की माँ है, आर जो है ना, आर जो है ना एस की माँ है, आर जो है ना एस की माँ है, आर जो है ना आर एस की माँ है, तो माँ हो जाएगा माइनस। अभी एस ये नहीं पता चल रहा है कि एस लड़का है कि लड़की, ए यानी कि एस ये नहीं पता चल रहा है कि लड़का है। आर जो है ना एस की माँ है, एस की एक पुत्री डी है, अब इसकी एक पुत्री, अभी एस की एक पुत्री डी है, एस की एक पुत्री डी है, तो पुत्री हो जाएगा तो माइनस। अभी तक हमको ये नहीं ज्ञात है कि एस लड़का है या लड़की। एस की एक पुत्री डी है, ठीक है। आर की माता, आर की माता, आर की एक पिता क्यू है, आर की एक पिता क्यू है, यानी कि आर की एक पिता क्यू है, यानी कि इसका भी, यानी कि आर का भी पिता क्या है, क्यू है, यानी कि आर का भी पिता क्या है, क्यू है, तो आर की पिता क्यू है, ऊपर जा रहा है, आर की पिता क्यू है, तो क्यू और डी में किस प्रकार संबंध नहीं, तो अब हमको इसका रिश्ता पता है। चलिए सीधा हो गया, कोई बात नहीं। देखिए क्यू और डी में, देखिए यहाँ आर जो है एस की माँ है, आर जो है एस की माँ है, आर जो है एस की माँ है, आर जो है ना एस की माँ आई इसका पिता हो गया, आई इसकी बेटी हो गया, एस की एक बेटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ, माँ की माँ, ठीक है, माँ की, ये हो गया माँ, तो माँ की माँ क्या हो जाएगा, नानी, यानी ये हो गया इसकी माँ, ठीक है, तो माँ की माँ हो गया, क्या हो गया, नानी, और नानी का पिता, तो अब समझेंगे कि नानी का पिता क्या रहेगा, ठीक है। नानी के पिता, आप लोग व्याख्या कीजिए कि नानी का, यानी कि नानी का जो हस्बैंड था तो हमको नाना लगेगा, लेकिन नानी का पिता, तो नानी का पिता परनाना, क्या हो जाएगा, यानी कि डी और क्यू से, डी और क्यू पर नाना। चलिए आज इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।